Hello students, welcome to the official YouTube channel of SSCM College. I am Anjali Agarwal, Assistant Professor of Economics and Financial Management. इस वीडियो में हम आज मुद्रा संस्फीति, मुद्रा अपस्फीति और निष्पन्द स्फीति का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वीडियोज़ में हम मुद्रा प्रसार या मुद्रा स्फीति जिसे कहते हैं और मुद्रा संकुचन का अध्ययन कर चुके हैं। तो मुद्रा स्फीति क्या स्थिति थी? मुद्रा स्फीति वह स्थिति थी जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य बढ़ते हैं और मुद्रा का मूल्य कम होता है। और मुद्रा संकुचन मुद्रा स्फीति की बिल्कुल विपरीत परिस्थिति थी, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य बहुत कम होते हैं और मौद्रिक आय में कमी हो जाती है। तो इस वीडियो में आज हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे मुद्रा संस्फीति, रिफ्लेशन। अब इन्फ्लेशन की जो कंडीशन होती है कि मुद्रास्फीति की जो स्थिति होती है उसमें वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य बहुत बढ़ते हैं और मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। लेकिन जब मुद्रा संकुचन के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए, यानी मुद्रा संकुचन के जो दुष्प्रभाव होते हैं कि चारों ओर निराशा छा जाती है, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग व्यवस्था सब चौपट हो जाते हैं, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य इतने गिर जाते हैं कि उत्पादन, रोजगार सभी पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो जब जानबूझकर मुद्रा संकुचन के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए, यानी कृत्रिम ढंग से, जानबूझकर से यहाँ आशय कृत्रिम ढंग से, जब जानबूझकर मुद्रा संकुचन के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न की जाती है, यानी देश में मुद्रा तथा सांख की मात्रा में वृद्धि की जाती है और कृत्रिम ढंग से मुद्रा संकुचन को कम करने के लिए मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पन्न की जाती है। तो वह स्थिति कहलाती है मुद्रा संस्फीति या रिफ्लेशन। अब देखिए, प्रोफेसर कॉल के शब्दों में, जब जानबूझकर मंदी के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए, मंदी यानी संकुचन, मुद्रा संकुचन दूर करने के लिए मुद्रा प्रसार किया जाता है तो इसे हम मुद्रा संस्फीति कहते हैं। इंग्लिश में से रिफ्लेशन कहा जाता है। अब है मुद्रा स्फीति और मुद्रा संस्फीति में क्या अंतर है। मुद्रा स्फीति की जो स्थिति होती है वह परिस्थितिवश होती है, यानी जानबूझकर उत्पन्न नहीं की जाती। अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य बढ़ना, महंगाई, ये एक परिस्थितिवश होता है। जबकि जो मुद्रा संस्फीति की स्थिति होती है यह जानबूझकर कृत्रिम ढंग से, यानी मुद्रा तथा ऐसे उपाय अपनाए जाते हैं सरकार द्वारा जिससे देश में मुद्रा तथा सांख की मात्रा में वृद्धि हो। तो इसके उद्देश्य होते हैं, मुद्रा संस्फीति का उद्देश्य रोजगार एवं उत्पादन पर जो मुद्रा संकुचन के दुष्प्रभाव हुए हैं उन्हें दूर करके अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान करना होता है। जबकि जो मुद्रा स्फीति होती है उसका उद्देश्य अनिश्चित होता है। मुद्रा स्फीति किसी जानबूझकर या कृत्रिम ढंग से नहीं की जाती, वह परिस्थितिवश होती है। प्रारंभ, मुद्रा संस्फीति का प्रारंभ कब होता है, कब किया जाता है मुद्रा संस्फीति? जब मुद्रा संकुचन अपनी चरम सीमा पर होता है और मुद्रा स्फीति सामान्य स्तर से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट है आपका विधि। मुद्रा संस्फीति एक जानबूझकर अपनाई गई आर्थिक नीति है जो मुद्रा संकुचन के दुष्प्रभावों को दूर करने के उद्देश्य से निहित होती है। जबकि मुद्रा स्फीति अनिश्चित होती है, यह कोई निश्चित नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका नियंत्रण। अब जबकि मुद्रा जो स्फीति होती है या मुद्रा संस्फीति जिसे हम बोल रहे हैं रिफ्लेशन, ये जानबूझकर की जाती है, अतः पूर्ण नियंत्रण में होती है। जब सरकार को लगता है कि हाँ, देश में मुद्रा तथा सांख की मात्रा का एक निश्चित स्तर आ गया है तो सरकार उस पर रोक लगा देती है, यानी जो हम उपाय अपना रहे हैं मुद्रा संकुचन को दूर करने के लिए उन्हें कम कर दिया जाता है। लेकिन मुद्रा स्फीति अनिश्चित होने के कारण दावानल अग्नि की तरह फैलती है, जिस तरह अग्नि फैलती है उस तरह मुद्रा स्फीति भी फैलती है और अनिश्चित होती है। इस पर नियंत्रण असंभव हो जाता है। प्रभाव, मुद्रा संस्फीति में संकुचन और आर्थिक मंदी के दुष्प्रभावों को दूर करने के उद्देश्य से अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार की अवस्था लाई जाती है, और जबकि जो ये मुद्रा स्फीति की स्थिति होती है इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर विपरीत पड़ता है। अब है आपका नेक्स्ट मुद्रा अपस्फीति, डिसइन्फ्लेशन। अभी तक हम 3 पढ़ चुके हैं, मुद्रा स्फीति, इन्फ्लेशन, मुद्रा संकुचन, डिफ्लेशन, मुद्रा संस्फीति जिसे रिफ्लेशन कहा जाता है। आपका नेक्स्ट है मुद्रा अपस्फीति, डिसइन्फ्लेशन। जिस प्रकार मुद्रा संकुचन के उपायों को दूर करने के लिए
मुद्रा संस्फीति को अपनाया जाता है, यानी मुद्रास्फीति की स्थिति क्रिएट की जाती है। उसी तरह जब मुद्रास्फीति भी अपनी चरम सीमा पर होती है तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए जब जानबूझकर मुद्रा संकुचन की स्थिति क्रिएट की जाती है, यानी मुद्रा संस्फीति का उल्टा क्या हो गया आपका, डिसइन्फ्लेशन, मुद्रा अपस्फीति। जब मुद्रास्फीति के कारण मूल्य स्तर असाधारण रूप से बढ़ जाता है, अर्थव्यवस्था में चारों तरफ मूल्य बढ़ने से उपभोक्ता वर्ग कराहने लगता है, तो जानबूझकर कीमतों को घटाकर सामान्य स्तर पर लाने की जो नीति अपनाई जाती है वह कहलाती है मुद्रा अपस्फीति, डिसइन्फ्लेशन। डिफ्लेशन यानी संकुचन, और यहाँ ये वर्ड है डिसइन्फ्लेशन, मुद्रा अपस्फीति। तो मुद्रा संस्फीति जो हमने अध्ययन किया अभी, रिफ्लेशन, वो मुद्रा संकुचन के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए जो मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पन्न की जाती है उसे हम रिफ्लेशन कहते हैं। और जब मुद्रा स्फीति के कारण चारों तरफ निराशा हो जाती है तो जानबूझकर कीमतों को घटाकर सामान्य स्तर पर लाने की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह कहलाती है डिसइन्फ्लेशन या मुद्रा अपस्फीति। यह मुद्रास्फीति के दोषों के निराकरण हेतु एक सुधारवादी प्रक्रिया है। सॉरी। अब है आपका मुद्रा संकुचन व मुद्रा अपस्फीति में अंतर या मुद्रा अपस्फीति। मुद्रा संकुचन क्या होता है, डिफ्लेशन, और मुद्रा अपस्फीति डिसइन्फ्लेशन वही है जैसे अभी हमने मुद्रा स्फीति और मुद्रा संस्फीति के अंतरों का अध्ययन किया। यद्यपि दोनों में मुद्रा एवं साख की मात्रा में कमी से समानता लगती है, लेकिन दोनों में मौलिक अंतर है। वही मौलिक अंतर है जैसे मुद्रा स्फीति एक परिस्थितिवश स्थिति उत्पन्न होती है और मुद्रा संस्फीति जानबूझकर की जाती है कृत्रिम ढंग से। उसी तरह मुद्रा संकुचन है वह अर्थव्यवस्था में परिस्थितिवश उत्पन्न होता है, और जो मुद्रा अपस्फीति होती है वह स्फीति के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए जब जानबूझकर कीमत स्तर को सामान्य स्तर पर लाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है, देश में मुद्रा तथा साख की मात्रा में कमी की जाती है, तो वह स्थिति कहलाती है मुद्रा अपस्फीति, डिफ्लेशन। हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। फर्स्ट है जैसे आपका उद्देश्य। मुद्रा अपस्फीति का एक निश्चित उद्देश्य मुद्रास्फीति के दुष्प्रभावों को दूर करना होता है, जबकि मुद्रा संकुचन का कोई उद्देश्य नहीं होता, वह परिस्थितियों की एक अनिश्चित देन है। इसका प्रारंभ मुद्रा अपस्फीति की स्थिति जब चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो मुद्रा अपस्फीति की स्थिति उत्पन्न की जाती है, और जबकि मुद्रा संकुचन का प्रारंभ सामान्य स्तर की सुखद स्थिति से गिरते मूल्यों की दुखद अवस्था की ओर चलता है। जबकि जब मुद्रा संकुचन होता है वो क्या होता है, सामान्य स्तर पर मूल्य होते हैं और गिरते 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 भयंकर मंदी में बदल जाते हैं। नेक्स्ट है विधि। मुद्रा अपस्फीति एक ऐच्छिक एवं जानबूझकर अपनाई गई निश्चित नीति होती है और मुद्रा संकुचन एक अनिश्चित स्थिति का द्योतक है। नेक्स्ट है आपका नियंत्रण। मुद्रा अपस्फीति पूर्णतः नियंत्रण एवं ऐच्छिक नीति होती है, जबकि मुद्रा संकुचन एक संकट की स्थिति होती है जिसका नियंत्रण बहुत ही कठिन होता है। नेक्स्ट है प्रभाव। मुद्रा अपस्फीति के जो प्रभाव होते हैं वह सुखद होते हैं, क्योंकि मुद्रा स्फीति के प्रभावों को दूर करने के लिए मुद्रा अपस्फीति की स्थिति उत्पन्न की जाती है, जबकि जो मुद्रा संकुचन के प्रभाव होते हैं वह दुखद होते हैं। नेक्स्ट है आपका निष्पन्न स्फीति, स्टैगफ्लेशन। हमने दो का अध्ययन किया अभी, रिफ्लेशन और यानी मुद्रा संस्फीति और मुद्रा अपस्फीति। अब नेक्स्ट है आपका स्टैगफ्लेशन, निष्पन्न स्फीति। निष्पन्न स्फीति एक विरोधाभासी स्थिति होती है जब अर्थव्यवस्था में एक ओर तो मुद्रा स्फीति की स्थिति है कि वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य बढ़ रहे हैं, और दूसरी ओर आर्थिक शिथिलता है। आर्थिक शिथिलता यानी बेकारी में वृद्धि हो रही है, आर्थिक विकास की गति बहुत धीमी है। तो जब ये दोनों स्थितियां एक साथ उत्पन्न हो जाती है या एक साथ होती है तो वह स्थिति कहलाती है आपकी स्टैगफ्लेशन या निष्पन्न स्फीति। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1960 के वर्षों में और 1973 के बाद संसार के कई औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में एक नया एवं विचित्र विरोधाभासी आर्थिक संकट, बताया ना कि एक विरोधाभासी स्थिति होती है। एक और तो तीव्र मुद्रा स्फीति की स्थिति है, यानी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य बहुत बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या है, आर्थिक शिथिलता है, बेकारी में वृद्धि हो रही है,
आर्थिक विकास की गति रुक गई है। तो इस स्थिति को व्यक्त करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है? निष्पन्द स्फीति का प्रयोग किया जाने लगा है। अब निष्पन्द स्फीति को इन्होंने किस प्रकार परिभाषित किया है? निष्पन्न स्फीति का अभिप्राय किसी अर्थव्यवस्था में उस विचित्र और विरोधाभासी स्थिति से है जिसमें आर्थिक निष्क्रियता, इकोनॉमिक रिसेशन और मुद्रा स्फीति दोनों साथ साथ मौजूद होते हैं। चूंकि अर्थव्यवस्था में आर्थिक गिरावट तथा मुद्रा स्फीति का मिश्रित रूप एक साथ मौजूद होते हैं, तो कुछ विद्वानों ने इसे क्या कहा है? शिथिलता मिश्रित स्फीति या स्टैगफ्लेशन। प्रोफेसर रिचर्ड जी लिप्से एवं के एलेक क्रिस्टल के शब्दों में निष्पन्न स्फीति का अभिप्राय मंदी जिसमें तीव्र बेकारी तथा मुद्रा स्फीति दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। यानी क्या विरोधाभासी स्थिति कि एक तरफ तो तीव्र मुद्रा स्फीति है और दूसरी तरफ आर्थिक निष्क्रियता है, बेकारी है, इकोनॉमिक रिसेशन की कंडीशन है। तो जब ये दोनों स्थितियां एक साथ होती है तो वह कहलाती है स्टैगफ्लेशन। डॉर्न, बुश तथा फिशर ने परिभाषित किया है, निष्पन्न स्फीति उस समय होती है जब मुद्रा स्फीति बढ़ती है तथा उत्पत्ति की मात्रा या तो गिरती है अथवा कम से कम बढ़ती तो नहीं है। तो इस वीडियो में हमने रिफ्लेशन, मुद्रा संस्फीति, मुद्रा अविस्फीति, डिफ्लेशन और स्टैगफ्लेशन या निष्पन्न स्फीति का अध्ययन किया है। इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।